अब तुम बहुत बड़े हो गए हो इयोरी। 10 साल बाद याद आई। सही कहा, काफी लंबा वक्त बीत गया। हम लोग एक परिवार हैं तो अब शर्माने की जरूरत नहीं। हाँ समझ गया। अरे क्या समझ गए? ड्राइविंग शॉप, ग्रैंड ब्लू। मैं जरा कार पार्क करके आता हूँ, तब तक तुम यहीं रहना। ठीक है। जल्द ही मेरा कॉलेज शुरू होने वाला है, तो इसलिए मैंने अपने अंकल के साथ रहने का फैसला किया। और मैं 10 सालों से सी साइड पर भी नहीं आया था। ये नीला समंदर और चमचमाती धूप। इयोरी कहाँ रह गए? हाँ, लगता है जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है। न जाने मैं इस नई जगह पर और कितने नए लोगों से मिलने वाला हूँ। तुम बस जीतने ही वाले हो। न जाने मैं कैसे लोगों से मिलूंगा। ये तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग है। इयोरी, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? ये एप्रन मुझ पे अच्छा नहीं लगता। अरे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा ऊपर कर। मुझे नहीं रहना, मैं चला अपने घर वापस। लगता है घर की याद आ गई। आखिर वो था कौन? पीजू यूनिवर्सिटी वाला नेफ्यू। हमें हमारा नया मेंबर मिल गया। समझ नहीं आ रहा स्टोर में ऐसे नंगे लोग क्यों थे। ये लोग मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। अरे रुक जा छमिया, खा थोड़ी जाऊंगा मैं तुझे। तुम्हें पता है ना कि तुम नंगे भाग रहे हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? एक बार फिर स्वागत है इयोरी। घर की याद आ गई थी क्या? ऐसा नहीं है, मुझे घर की याद नहीं आ रही थी। मुझे बस वापस जाना है। यहाँ कुछ गलत है। हाँ बिल्कुल गलत। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अरे कितने गंदे हो। अरे हम लोग ये तय कर रहे थे कि टैंक्स कौन तैयार करेगा। शायद ऑक्सीजन टैंक्स। रॉक पेपर सीजर्स खेल के हम फैसला करते हैं। हाँ, दरअसल नंगे होने से खेल में रोमांच बढ़ जाता है। बिना नंगे हुए भी स्टोन पेपर सीजर्स वाला गेम खेला जा सकता है। मेरा नाम कोदाबुकी है। मैं ईजू यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरा नाम योरी कीताहारा है। हम दोनों सेम ब्रांच में हैं। ओ सच में? तो मतलब अब तुम सिर्फ मेरे क्लब में नहीं, मेरे कॉलेज में भी साथ हो गए। तुम्हें किसने कहा कि मैं ज्वाइन करने वाला हूँ? तुम्हारे दिल ने मेरे दिल से ये बात कही है। ओह क्या सच में? डाइविंग पसंद है क्या तुम्हें? हाँ पसंद है, ओह सच में? लेकिन मेरा उसको करने का प्लान नहीं। क्या बात कर रहे हो? प्लान क्यों नहीं है? मुझे तैरना नहीं आता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। हे, कैसी हो जलपरी? कभी हमें भी साथ लेके चलो। हाँ जरूर। तुम्हारा स्वागत है आयुरी। हाँ मिलकर अच्छा लगा। तुम तो बदल गए हो। क्या तुम मुझे भूल गए? ये मत कहना कि तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आई। माफ करना, पहचान नहीं पाया। क्या तुम चीसा से मिल चुके हो? नहीं अभी नहीं। उसे देखकर तुम हैरान हो जाओगे। हम दोनों साथ में डाइविंग करते हैं। तुम्हारा मतलब? तुम्हें डाइविंग पसंद नहीं? नफरत तो नहीं है, लेकिन तो फिर क्या बात है? मैं बॉयज हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो मुझे थोड़ी दूरी तो रखनी ही पड़ेगी। तुम नहीं समझोगी। क्योंकि बॉयज हाई स्कूल में यही सब होता है। तुम वापस आ गए। प्लीज क्या तुम लोग कुछ कपड़े पहन सकते हो? आयुरी का स्वागत ठीक से करना काई। वेलकम पार्टी में कोई कमी तो नहीं रह गई। मैं तो तुम्हारा क्लब ज्वाइन भी नहीं करना चाहता, और साथ ही अपनी बकवास बंद करो। बकवास बंद करो, इसे पियो और फिर नंगे होकर रॉक पेपर सीजर्स खेलेंगे। नहीं, मेरी तरफ से ना है। तुम कोई अलग से नहीं हो। मुझे ये नहीं करना। वहाँ वो लड़का योरी ही था ना? उससे मिले 10 साल हो गए। तुम सारे लोग मुझे नहीं हरा पाओगे। कमाल कर दिया योरी। तुमने लोगों को हरा दिया, मजा आ गया। हरा सकते हो तो हरा दो, मेरे कच्चे में फौलाद है। सही कहा तुमने, फौलाद। अरे चीसा, तुम घर आ गई? मैं वापस आ गई। हे,
बहुत दिनों बाद मिली हो चीसा। तुम मुझे भूल तो नहीं गई ना? इसे डस्टबिन में फेंक दोगी प्लीज? मेरे हाथ इतने भी गंदे नहीं हैं। मैंने सोचा नहीं था कि तुम बड़े होने के बाद इतने बेवकूफ बन जाओगे। नहीं, ये सच नहीं है। आखिर ये क्यों हुआ? उसने मुझे अभी ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जानकर खुशी हुई कि नाना का सेम घर में है। मुझे लगता है अब कोई फायदा नहीं योरी। तुम्हारा मतलब क्या है? अब नाना का तुम्हारी मदद नहीं करेगी क्योंकि वो चीसा के करीब किसी को नहीं जाने देती। वो तो खुद ही चीसा से प्यार करती है। मुझे ये बताओ कि पिछले 10 साल में क्या क्या हुआ? मैं और नहीं सह सकता। आज पूरे दिन में सिर्फ उसी ने मुझसे अच्छे से बात की थी। याद रखना, सपनों का साथी मिलना सच में बहुत मुश्किल होता है। हाँ, शायद तुमने सही कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छी कॉलेज लाइफ जीने की। आग लगा दी। चलो योरी, अब आफ्टर पार्टी करते हैं। मुझे घर में थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है। मुझे भी ट्रेन पकड़नी है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे चलता हूँ? तो मैं तो कोई ट्रेन नहीं पकड़ती। नहीं, कल सुबह 9 बजे मेरा ओरिएंटेशन है, मुझे जाना होगा। तू टेंशन मत ले, सब हम संभाल लेंगे। इसलिए दुख रहा है क्योंकि इनके साथ पार्टी जो की थी। वैसे टाइम क्या हुआ है? अरे नहीं, मैं लेट होने वाला हूँ। देखा, तुम एकदम सही टाइम पे पहुंचे हो मेरी जान। तुम दोनों गधे हो। जब आया था तो उम्मीद से भरा था। सोचा था नए लोगों से मिलूंगा, नई जिंदगी शुरू करूंगा। देखो तो इसे ऑडिटोरियम में चड्ढे में ही आ गया है। लेकिन पहले दिन ही मेरा ये हसीन सपना चूर चूर हो गया। अरे यार, वो लड़का कितना हाँ, वैसे दिखने में ठीक ठाक ही। इस बंदे से तो मैं दूर ही रहने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। जाकर क्लब्स को देखना। हे! पहले कपड़े पहन कर आओ, फिर मुझसे बात करना। मुझे कपड़े तो पहनने थे, लेकिन मुझे घर का रास्ता नहीं पता। मैं अब घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने सोचा कि तुम मुझे रास्ता दिखा दोगी। बिल्कुल भी नहीं। मैं ये तो समझ गया हूँ कि तुम मेरे साथ घर नहीं चलोगी, पर मुझे एक प्रॉब्लम है। क्या तुम मुझे अपने कपड़े दे सकती हो प्लीज? ये आधा नंगा ठरकी लड़का मुझे परेशान कर रहा है सर। हम दोनों तो कजन थे ना, तो मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम हुई। अरे यार, क्या कर रहे हो? क्या तुम इस तरह की बातें करना बंद कर सकते हो प्लीज? ओह, समझ गया। अगर तुमने मुझे अपने कपड़े नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगा कि हम दोनों साथ में रहते हैं। ठीक है, मैं कपड़े उतार दूंगी। अरे रुको जरा। क्या तुमने यहाँ किसी आधे नंगे लड़के को देखा? तुम क्या कर रहे हो? ओह अच्छा, तो ये तुम हो। देखकर लगता है चीजें बिगड़ती जा रही हैं। वैसे एक बात बताऊं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अच्छे इंसान हो। सुनिए सर, रुक जाओ, मुझे एक और चांस दो प्लीज। किसी का पीछा करना और गंदी हरकतें करना, ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं है। रुको जरा, बातें बहुत हो गई। अब उसकी जगह मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कपड़े उतारो। अरे आखिर गया कहाँ? कमीना कहीं का ठरकी। लेकिन कुछ भी करके मुझे कपड़े ढूंढने ही होंगे। हम हैं डाइविंग क्लब से, जिसका नाम है पीकाबू। उम्मीद है कि अब तुम ठीक हो गए। तो कैसा रहा दिन? क्या मुझे कुछ कपड़े मिल सकते हैं? अरे छोड़ ना कपड़ों को, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अरे आज हमारी फ्रेशमैन वेलकम पार्टी 2 है। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर मुझे कपड़े तो चाहिए ना। ओके, अगर तुम किसी फ्रेशमैन को पार्टी में लेके आ जाओ तो तुम कपड़े पहन सकते हो। ठीक है। ऐसा कोई क्लब क्यों नहीं है जिसमें हाई स्कूल की खूबसूरत लड़कियां हो? मैं कब अपनी शहजादी से मिलूंगा? हार मत मानो को है। सब कहते हैं मैं बस ख्वाब देख रहा हूँ और ऐसा कुछ भी कभी नहीं होने वाला है। हो सकता है तुमने ध्यान न दिया हो कोहे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हारे सपनों के दरवाजों को खोल दिया है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्यों ना हम अपने सपनों के दरवाजों को साथ में खोलें? कपड़े पहनकर वाकई में बहुत अच्छा लगा।
चलो फ्रेशमैन वेलकम पार्टी शुरू करें। क्या पीना चाहोगे? मैं ऊलोंग टी पीना चाहूंगा। नहीं बेवकूफ, ये ऊलोंग टी नहीं है। ठीक है तो तुम सिर्फ पानी पियो। अरे चड्डी मैन, अब नाटक छोड़ो और पी ले। अरे क्या तुम ड्रिंक्स को सिर्फ कलर के बेसिस पे अलग मानते हो क्या? चलो पार्टी शुरू करो। देखते हैं कौन एक ही घूंट में खत्म करता है। शुरू हो जाओ। चीसा, मुझे नहीं पता था तुम भी यहाँ हो। क्या तुम इस क्लब को ज्वाइन कर रही हो? हाँ, अनफॉर्चुनेटली। और तुम? मेरी तरफ से तो ना है। हाँ? आज तो तुम्हें हम पिला के रहेंगे। चलो 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 चलो। थोड़ा सा पानी पी लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हाँ शुक्रिया। कोहे, क्या तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी को पिलाकर क्लब में शामिल नहीं करवाऊंगा तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। हाँ, तुम्हें यहाँ लाने वाला आखिर मैं ही था। ये मैं पी लेता हूँ ताकि तुम्हारे लिए सिर्फ ऊलोंग टी ही बचे, ठीक है ना? कमीने! किसने कहा कि वो भली का बकरा मैं बनने वाला हूँ, गधे कहीं के? अगर लड़ना है तो मैच करो। क्या एक मैच? हाँ, नियम साफ है। सामने वाले को मजबूर करना है कि वो अपने मुंह से पहले पानी बाहर निकाल दे। इसकी जगह तुम कुछ ऐसा सच भी कह सकते हो जो वो सुनना नहीं चाहता हो। क्या कहा? सीरियस? मैं समझ गया। तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा। मैं ये बात और नहीं छुपा सकता कि मैं एक ओटाकू था। अरे तुम ही हो जिसने मुझे बताया कि वो एक ओटाकू है। योरी, अब बहाने मत बनाओ। ओए, क्या हुआ तुम्हें? मुझे बास्केटबॉल खेलना है, प्लीज। ये हुई ना बात, अब तुम्हें भी पीना होगा। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इसकी कीमत चुकानी होगी। बढ़िया है। ये लो पानी। तुम्हारा शुक्रिया। पानी नहीं था। मैंने सुना आयुरी अपने दोस्त के साथ क्लब ज्वाइन कर रहा है। हाँ, सही सुना तुमने। हाँ, लेकिन वो लगातार 2 रातों से बाहर ही है। ये तुम्हारी गलती है। नहीं, ये तुम्हारी गलती है। कितना बेवकूफ लड़का है ये। मैं वापस आ गई। वेलकम बैक। क्या हुआ योरी? नशे में हो क्या? ये बताइए कि आप लोगों ने क्या पहना हुआ है? हम सेक्सी नहीं लग रहे क्या? आप सब 1 मिनट मेरी बात सुनिए। तुम लोग एक नंबर के झूठे हो। कुछ काम आ गया है, मुझे मेहमानों को संभालना होगा। अरे अब हम क्या करेंगे? तो क्या फिर कैंसिल करें आज? बुरा हुआ, चलो फिर अब कपड़े पहन ही लेते हैं। खाने के लिए शुक्रिया। आज रात पीने से पहले थोड़ा फ्री टाइम है। सही कह रहे हो। तुम क्या करने वाले हो? मुझसे मत पूछो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। तुम्हारा कोई और प्लान है क्या? मेरी बात सुनो, आज मैं बिल्कुल भी नहीं पीने वाला हूँ, समझे? तुम्हें पता है ना यह किस तरह का क्लब है? आयुरी सुनो, यहाँ तुम्हारा 3रा दिन है। कुछ पता भी है? मतलब ये कि तुम्हें तुम्हारा कमरा पता भी है? मुझे पता है तुम कॉलेज में मजे करना चाहते हो, लेकिन लगातार 3 दिन बाहर रहना ठीक नहीं। हाँ बिल्कुल। तो समझ गए ना? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, माफ करना। वुमेन्स यूनिवर्सिटी की लड़कियों के साथ पार्टी करने वाले हैं आज हम। विमेंस यूनिवर्सिटी? पार्टी में तो अभी वक्त है। हाँ है तो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे जाने दो। अरे योरी, क्या हुआ? मैंने तुम्हारा क्लब ज्वाइन किया है। क्या बात है, ये तो अचानक से बदल गया। क्या मैं जान सकती हूँ तुमने अपने कपड़े क्यों उतारे हैं? ये दिखाने के लिए कि मैं एक स्ट्रेट लड़का हूँ। प्लीज मान जाओ ना। नहीं, मतलब नहीं।
पता नहीं मैं उसे कैसे मनाऊं ताकि वो मुझे जाने दे। अरे तुम्हारा वहाँ जाना इतना भी जरूरी नहीं है। कहना नहीं चाहता लेकिन वो मेरी लड़कियों की तड़प है। क्यों ना हम पहले सामान पैक कर ले। तुम कमरे को कुछ इस तरह से सजाओ कि लगे कि तुमने अकेला सारा काम किया है। आप चटनी बहन डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, हम साथ हैं। हम तुम्हारा कमरा ऐसे सजाएंगे कि कोई भी देखकर हैरान रह जाएगा। क्या सच में तुमने अपना कमरा सेट कर लिया? हाँ, मेरे जैसे इंडिपेंडेंट आदमी के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। खैर, सबकी अपनी जिंदगी है, मैं कौन हूँ? नहीं नहीं नहीं, देखो मेरी बात तो सुनो। मैं जान से मार दूंगा। जब घर वालों को बेटे के कमरे में पॉर्न मिलती है तो उन्हें पता चलता है उनका बेटा जवान हो गया है। अपने घटिया आइडिया अपने पास ही रखो। इयोरी, चीसा काफी गुस्से में लग रही थी, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं, बस सीनियर्स ने इतना प्यारा गिफ्ट दिया तो ये सब तो होना ही था। ओह, आयरी। नाना का कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अभी अपनी दोस्त को भी कॉल किया था, उसने कहा तुम्हारी उम्र के लड़कों के लिए ये आम बात है। अरे वो तो बस मेरे सीनियर्स की तरफ से एक घटिया गिफ्ट था। मानो ना मानो, अब मेरा कमरा बिल्कुल नॉर्मल है। अरे कैसा लगा तुम्हें? ये पूरा रूम मैंने ही डेकोरेट किया है। तुम्हें क्या लगता है? अरे क्या कर रहे हो? तुमने मेरे शानदार सोलो लाइफ स्टार्टर सेट को फाड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चुप करो, तुम्हारी इन बकवास चीजों ने मेरे कमरे को खराब कर दिया। ओ योरी, एक मिनट, आगे बढ़ो। कोहे को भी जरा मदद करने दो। तो इस कमरे को आप तुम्हारी पसंद से डेकोरेट करते हैं। आओ, अगर थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो। अब तुम्हें क्या हुआ मेरे भाई? तेरी तो मैं तो गया आज। आयुरी। हाँ बताओ ना, क्या हुआ नाना का? फर्क नहीं पड़ता अगर तुम एक लड़के हो तो। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ओह, सॉरी आयुरी, मुझे लगता है मुझे अपने दोस्त को फिर से कॉल करना होगा। मेरे करीब आओ। अपने कमरे को परफेक्ट बनाऊंगा और उस पार्टी में जरूर जाऊंगा। ये बताओ, कोई आइडिया है क्या? ध्यान से सुनो, जहाँ तक जानता हूँ नाना का हमेशा चीसा पर जान छिड़कती है। क्या मतलब? सुनो, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, मैं बताना भूल गया, पार्टी वालों का फोन आया था, वो जरा पोस्टपोन करने वाले हैं। हाँ? पोस्टपोन? रुको जरा, मुझे समझने दो। मतलब आज हमने जो कुछ भी किया उसका मतलब है कि योरी, क्या तुम्हें अरे अब पी भी लो, मुझे यकीन है उसे तुम्हारा कमरा पसंद आया होगा। ये वैसा नहीं है जैसा मैंने उम्मीद की थी। आज से मैं और कोतोबुकी फ्रेशमैन का ध्यान रखने वाले हैं। जरा बताओगे कि तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? हम इसे हमेशा क्लब रूम की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। मुझे बस अपने कमरे को इस्तेमाल करना था जैसा मैं चाहता था। गुड मॉर्निंग आयुरी। सोचा था फ्रेशमैन के साथ कुछ करेंगे। अभी 3 लोग आ गए हैं। तो तुम्हारा मतलब हम तीनों से था? वैसे मुझे बताना चाहोगे कोहे कि तुम यहाँ पर क्यों हो? क्योंकि मुझे एक सीनियर का अर्जेंट कॉल आया था। मैं हूँ काया। तुम जानते हो ना उन्होंने झूठ बोला। क्या सच में? हाँ, वो झूठ था। अरे ये रो रहा है, भला ये कितने साल का है? काया काफी बिजी है और मुझे लगता है कि वो इस वक्त यहाँ पे नहीं आ पाएगी। क्या सच में? जिस वेट सूट का वो इस्तेमाल करती थी वो यहाँ पर है। ये बताइए, क्या मैं उसे टेस्ट कर सकता हूँ? अरे नहीं, ऐसा तो सिर्फ एक ठरकी ही कर सकता है। तो क्या मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा? तुम पहले से एक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हें जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। चीसा, पार्टिसिपेट करो। क्या मैं वहाँ सिर्फ देख सकता हूँ प्लीज? क्यों, तुम क्या बीमार हो? वेल, मैं स्विम नहीं कर सकता तो इसलिए। कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। वेल, अगर तुम कह रहे हो तो जवानों, जो लोग तैर नहीं सकते वही पानी से डरते हैं। और जो डर गया समझो मर गया। अपने कच्छे पहनो, ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा है। तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है, इसलिए प्रैक्टिस करनी होगी। चलो शुरू करते हैं। पानी के अंदर आंखें खोलने की प्रैक्टिस करो। हाँ, समझ गए। सब ठीक होगा।
कोई बात नहीं, इसे ट्राई करके देखो। पता नहीं कुछ अजीब सा सुनाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मेरी आंखों पर कोई प्रेशर नहीं है। क्या हुआ? मैं दोबारा कभी पानी के अंदर नहीं जा पाऊंगा। नहाते टाइम पानी से डर नहीं लगता? हाँ, वैसे भी मुझे नहाना पसंद ही है। डाइविंग से बोर हो चुकी हूँ, एक काम करती हूँ, पूल चली जाती हूँ। तो मजा आया योरी? कहना मुश्किल है। ये ट्रेनिंग का ही पार्ट है। क्यों? मैंने सही कहा ना सीनियर? बिल्कुल नहीं, तुम्हें नंगे घूमना पसंद है। सीनियर, आप क्या कह रहे हैं? उम्मीद है तुम समझोगी चीसा। यकीन करो, मैं कोई ठरकी नहीं हूँ। चलो अब फिर से शुरू करते हैं। मैं आज के बाद पानी के अंदर तो दोबारा कभी नहीं जाने वाला हूँ। हाय यूरी, डाइविंग करके मजा आया आज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे? वाह, सब कुछ बड़ा यूनिक सा लगता है। चीसा यहाँ पे कभी कभी मदद कर देती है, इसीलिए आप आए। क्या मदद? चीसा को तो यहाँ बहुत लोग जानते हैं। लगता है मुझे मछलियों के बारे में भी जानना चाहिए। तुम्हें पसंद है? नहीं, पर हो सकता है कि अंडर वाटर जाने में आसानी हो जाए। मुझे लग रहा है आयोरी कि तुम बस ज्यादा सोच रहे हो। मैंने और चीसा ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि तुम पहले महसूस करना सीखो। पानी के नीचे की दुनिया को महसूस करो। वाह, कमाल है ना? तो ये है पानी के अंदर की दुनिया। इसे पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन पता है ऐसी और भी खूबसूरत जगह है आयोरी। इससे भी ज्यादा खूबसूरत? तुम्हें यहाँ लाने के लिए मुझे चीसा ने ही कहा था। शायद वो चाहती थी कि तुम डाइविंग को दिल से महसूस करो। तोकिता और कोतोबुकी भी ऐसा ही सोचते हैं, इसीलिए वो तुम्हें बार बार डाइविंग के लिए बुलाते रहते हैं। समझ गया। अब मैं ज्यादा इंटरेस्टेड महसूस कर रहा हूँ। सच में? ये सुनकर मुझे खुशी हुई। चिसा, क्या हुआ? ये लो, ये तुम्हारे लिए। तुम ही थी ना जिसने नानाका को आइडिया दिया मुझे वहाँ एक्वेरियम ले जाने का? हाँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम डाइविंग को बुरा कहो। तुम इसकी बजाय कुछ और क्यूट भी तो लेकर आ सकते थे ना, बेवकूफ। ये है मिस इयोरी, ये यहाँ नई है और इन्होंने अभी नया नया कॉलेज जाना शुरू किया है। अरे संभल कर, मेरा दिल चुराना इतना आसान नहीं होगा। ये तो एक सपना था, बड़ा ही अजीब सा सपना था। हे, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। रुकिए जरा, मुझे नहीं पता था कि आपको ऐसे शौक भी हैं सीनियर्स। अरे तुम भी ना, कैसी बातें कर रहे हो? मेरा मतलब है वो यूनिफॉर्म। मुझे ये यूनिफॉर्म पसंद है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे लड़कों के कपड़े क्यों दिए? गुड मॉर्निंग। वैसे यूनिफॉर्म मस्त तो है ना? ठरकी लोग। ऐसा नहीं है चीसा। उन्होंने कहा कि ये यूनिफॉर्म डाइविंग के लिए है। चलो ध्यान दो बच्चों। ये वो इक्विपमेंट हैं जिनकी जरूरत हमें डाइविंग के वक्त पड़ेगी। तो इसका मतलब हमें यूनिफॉर्म नहीं चाहिए होगी? ये उसका सस्ता जुगाड़ है। इन्हें देखकर लगता है ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं। क्या तुमने इजू स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में सुना? इसमें इंटर क्लब मेंस ब्यूटी पेजेंट नाम का एक इवेंट होता है और जो क्लब जीतता है उसे पैसे मिलते हैं। तुम चाहते हो हम इसमें पार्टिसिपेट करें? सही कहा। बिल्कुल नहीं, इसे मेल ब्यूटी पेजेंट भी कहते हैं। क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? वेल हाँ। हे कोहे, तुम एक सुंदर लड़के हो। क्या कहा? लेकिन मेरी मानो तुम तो आग ही लगा दोगे दोस्त। हाँ क्यों नहीं। सुनो योरी, क्या हुआ? तुम जोक कैटेगरी में हिस्सा लोगे। मजाक कर रहे हो क्या? चलो तुम ये पहन लो जल्दी। साइज ठीक है ना? ये तो कुछ ज्यादा ही टाइट है। तुम नहीं चल रही हो क्या चीसा? मैं स्टोर देख रही हूँ। सुनो योरी, हाँ? क्या तुम कॉलेज स्टार्ट करते वक्त
काफी एक्साइटेड थे। सच कहूं तो एक्साइटिंग था। फिर तो यकीनन तुम्हें बहुत मजा आएगा। शुरू करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से। तुम्हें पानी के नीचे सांस लेने की कोशिश करनी है। ठीक है, ठीक है। कैसा लगा? आमतौर पर जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ये तो उससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सही। सांस लेते ही हवा एकदम से मुंह के अंदर आती है ना? पर एक बार आदत पड़ जाएगी तो तुम्हें इजी लगने लगेगा। ठीक है। अब पानी के नीचे सांस लेने का ट्राई करो। पता नहीं क्यों, मगर मुझे पानी के नीचे सांस लेने से बहुत डर लग रहा है। डर? मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक हो? वो मेरे मास्क में पानी घुस गया था। शायद मास्क ढीला है, मुझे देखने दो। अरे ये लोग कौन हैं? अरे बिजनेस ट्रिप से पहले ये डाइव करने आ गए। देख के तसल्ली मिली। लोग अपना कीमती वक्त और पैसा डाइविंग पर खर्च करते हैं। बिना मजे की जिंदगी जिंदगी नहीं होती। ठीक है, तो फिर मैं अब तैयार हूँ। बढ़िया। अरे मैंने ये कर लिया। अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही। तो ये है एक नई दुनिया। चीसा! योरी, अब मुझे समझ आया कि तुम क्या कहना चाहती थी। पानी की दुनिया सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। मुझे तो लगता है कि स्पेस में जाकर जीरो ग्रेविटी भी शायद ऐसे ही लगती होगी। आज उसने जो महसूस किया वो अलग था। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो इन कपड़ों को पहनकर उस फेस्टिवल में शामिल हो जाओ। पानी। अरे क्या कर रहे हो? थोड़ी देर और सो जाओ ना। पूरी रात मैं इस हसीना के साथ था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मतलब हम सब एक साथ ही इसके साथ थे। पर ये तो बताओ कि ये है कौन? ओह, तुम दोनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट था। क्या? ये ओमी विमेंस यूनिवर्सिटी की अजूसा हमाओका है। हाँ। लगता है तुम उसे पसंद आए दोस्त। भला कौन लड़की अपने कपड़े उतारकर नंगे लड़कों के बीच सोएगी? एक मिनट। पहले हमें तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी हैं। इजू स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में एक जरूरी बात। लो तैयार है। हम इजू स्प्रिंग फेस्टिवल में ओकोनोमियाकी बेचेंगे। आइडिया अच्छा है। वैसे इससे हुई कमाई हमारे क्लब के काम आएगी। तो कोतोबुकी आ जाओ। हम इक्विपमेंट तैयार करने जा रहे हैं। तो फिर शुरू करें? ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कोई हमें इजू स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में कुछ समझाओ। हम ये चाहते हैं कि तुम लोग जाके चीसा को मनाओ। इस फेस्टिवल में विमेंस ब्यूटी पेजेंट भी है। चीसा उसमें भाग ले जिससे कि क्लब को ज्यादा फंड मिले। और क्या, बस ये नामुमकिन है। लेकिन अगर वो जीत गई तो तुम्हें मेल पेजेंट में भाग लेना नहीं पड़ेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर हमने सीधा पूछा तो चीजा कभी भी विमेंस पेजेंट में हिस्सा नहीं लेने वाली। अगर ऐसी बात है तो हमें कोई तरीका तो इस्तेमाल करना ही होगा। आ गई उलोंग टी। थैंक यू। कितारा, समझ गए ना? शराब मेरे लेफ्ट हैंड में है। सुनो चीसा, क्या ये ड्रिंक पियोगी? अभी मैं बिजी हूँ, कुछ देर बाद लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं, तो मैं ले लेती हूँ। क्या हुआ? इसमें कुछ मिलाया हुआ है क्या? क्या बात है योरी? नहीं, कुछ भी नहीं। बेवकूफ, तुम्हारी वजह से मुझे क्या करना पड़ा? अरे शांत हो जाओ भाई। प्लान बी। तो ठीक है, इस बार मैं करता हूँ। मैं अभी गया और ड्रिंक्स लेकर आया। तुम ये क्या बना रहे हो? ओह, तुम लोग ये ड्रिंक इमामुरा को पिलाने की कोशिश कर रहे हो ना? कोहे, ये ड्रिंक तुम्हारे लिए। ओह, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे माफ कर देना दोस्त, समझा करो मजबूरी थी। क्या मैं जान सकता हूँ ये किस तरह की मजबूरी थी तुम्हारी? बहुत अच्छा बनाया है। ऐसे माहौल में तो मैं अपने मन को रोक भी नहीं सकता हूँ।
क्या मतलब? क्या तुम थोड़ी बियर नहीं पीना चाहोगी? पता था तुम यही कहोगे। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। हाँ, क्या मुझे भी थोड़ी मिल सकती है प्लीज? तुम दोनों सबका कितना ख्याल रखते हो। नानका ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहा था, तुम बहुत क्यूट हो। क्या नानाका से? मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानती हूँ इयोरी। नानाका ने? अरे वो गंदी फिल्म और गे फिल्म वाली बात सिर्फ गलतफहमी है। वैसे सच कहूँ तो मुझे भी वो सब बहुत पसंद है। कभी साथ में कर देखेंगे, ठीक है? अरे कितारा, बेकार की बातें करने का टाइम नहीं है हमारे पास। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। तुम लोग चीसा को नशे में क्यों करना चाहते हो? ये तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत ही बड़ा इल्जाम है। बस बहुत हुआ, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम कोई चाल नहीं चलने वाले। जीता, क्या कहा? ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले लो। नहीं। अगर तुम उससे कुछ मांग रहे हो तो उसके पीछे की वजह भी बतानी पड़ेगी। अगर चीसा इसमें हिस्सा लेती है तो हमें प्राइज मनी मिल सकता है। तो क्या कहती हो चीसा? मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। मुझे पहले से ही अंदाजा था। क्या कहा? उसने मना कर दिया? हम तो उसके सामने टिक भी नहीं पाए। ये तो मजेदार है। मैं चली उन्हें ज्वाइन करने। बाय। हे, मुझे भी ज्वाइन करना है। हाँ, क्यों नहीं? सच में? तो मैं पहले जाऊंगा। लेकिन कितारा, ये बताओ तुम उतारोगे क्या? ये लड़का तो सच में कमाल का है। ऐसा लगता है तुम्हें वो पसंद आया। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मैं इससे अकेला ही लड़ूंगा, तुम पीछे रहना कोहे। कमाल का गेम था। भला ऐसा भी क्या खास है इन लोगों में? इयोरी और कोहे के लिए चीसा ने विमेंस पेजेंट में भाग लेने का फैसला लिया है। क्या ये सच है? रातों रात उसका मन बदल गया। और तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ है। पर क्यों? चीसा हिस्सा तो लेगी, लेकिन उसी के साथ उसकी एक शर्त है। तो हमने ये सब किया ही क्यों? अब तो तुम्हें सब ठीक लग रहा है ना? हाँ, पहले से बेहतर लग रहा है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं तो इसे लेकर काफी खुश था। ये लो, थोड़ा चिल करो। अरे वाह। और सब कैसा चल रहा है? लगता है हमारा कोई कंपेटिटर भी है। अरे ये तो टिंकर बेल है। क्या कहा? टिंकर बेल? अरे कितनी गर्मी है आज यहाँ। इसे पहन लो प्लीज। पर मुझे गर्मी लग रही है। नहीं, पहनो इसे। फायदा क्या हुआ? चेन थोड़ा और ऊपर कर लो। चलो मेरे साथ आओ योरी। पर मुझे क्यों जाना है? आइए आकर हमारे खाने का स्वाद लीजिए। स्कूल फेस्टिवल सच में कितने ज्यादा मजेदार होते हैं। तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि तुम्हें फेस्टिवल कितना पसंद आया है। तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरी तरह लड़कों में बहुत इंटरेस्ट है। गलतफहमी दूर करनी होगी और यही मौका है ये बताने का कि मैं बाय नहीं हूँ। दरअसल बात ये है कि शुक्र है कोई तो मुझे मेरा जैसा मिला। मैं ये बातें तुम्हारे अलावा किसी और से नहीं कर पाती। ऊपर वाले मेरी मदद करो। तो बताओ ना, क्या पसंद है तुम्हें योरी? हाँ, कितना सुकून है यहाँ पर। क्योंकि बाकी लोग यहाँ नहीं हैं। अरे हमें ज्यादा मिस तो नहीं किया। क्या कर रहे हो? हम सोच रहे थे कि जिन क्लब से जान पहचाने उनके साथ बाहर ड्रिंक करने चले। मतलब क्यूट लड़कियाँ भी होंगी? पहले देख तो लो। हम तो क्या कहती हो? क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? अपनी लाइन आईडी बताओ। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें मजा आ रहा है। तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ है तो। कोई बात नहीं, हम फिर से आएंगे। मदद के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या तुम शिफ्ट बदलना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं। कोहे के साथ मजा आए तो बताना जरूर। मैं चीसा के साथ स्टॉल संभाल लेता हूँ, क्यों ना तुम थोड़ा ब्रेक ले लो? मैं भी तो कब से यहाँ खड़े होकर के काम ही कर रही हूँ। प्लीज मान जाओ ना। स्वागत है, जरा रुकिएगा प्लीज। थोड़ा इंतजार कीजिए। ओके। आने के लिए आपका शुक्रिया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें तैयार होना चाहिए? अरे लेकिन मैं तो वहाँ ऐसे ही जाने वाली थी। पर ऐसा नहीं चलने वाला चीसा। यहाँ तो सच में बहुत सारे लोग आए हैं। हाँ, मेल पेजेंट के साथ साथ ही यही मेन इवेंट है। ये तो बहुत सारा मेकअप है। आईना, तुम बहुत क्यूट हो।
हुआ ऐसे? ये ठीक तो है ना? मैं पीकाबू से चीसा कोतेगावा। मुझे तो लगता है कि वो नर्वस है। आपकी हॉबी? डाइविंग करना। कोहे, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी, तुम इसमें माहिर हो। अगर किसी शांत लड़की को लोगों का दिल जीतना हो तो उसे मुस्कुराना पड़ता है। आप कमाल के हैं कोई। ट्राई करते हैं। अरे ये तो सब उल्टा हो गया। उसे भीड़ के सामने ऐसा चेहरा नहीं बनाना चाहिए। क्या हम उसकी शर्मीली वाली साइड दिखाएं? क्या कहा, शर्मीली? अपने क्लब के बारे में बताइए। ये तो नहीं शर्मा रही। प्लान फेल हो गया। अब बस एक ही रास्ता बचा है। और वो क्या है? आपका आउटफिट। मैं तैयार। जरा ये देखो। बाउंसी बॉल्स? क्या तुम इन्हें उसके पैरों पर फेंकोगे? बदमाश लड़के। एक बात तो पक्की है कि चीजा इससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। बिल्कुल सही। हम सब एक साथ फेंकते हैं जिससे ये पता ही नहीं चलेगा कि आखिर ये सब किया किसने। वैसे ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। तो तैयार? क्या आप ठीक है? अरे तुम लोगों ने मेरे साथ क्यों नहीं फेंका? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम तो वही हो ना जो विमेंस पेजेंट में थी? क्या तुम मुझे डेट करोगे? बधाई हो कोहे, तुम्हें मेरा जिंदगी भर के लिए आशीर्वाद है। तुम मुझे अकेले कैसे छोड़ सकते हो? ये लड़की बहुत बड़ी सन की है। कोई बात नहीं। आखिर ये सब क्या था? तुमने गलत लड़के को पकड़ा है। मैंने तो अभी तक तुमसे कुछ कहा ही नहीं। ये बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। क्या बकवास है, हड्डी वड्डी तोड़ देनी थी तब मजा आता। पूरा मजा खराब कर दिया। चीसा, ड्रिंक के लिए शुक्रिया। मैं वापस आ गई। अरे कुछ हुआ क्या? हाँ, मुझे भला क्या होगा। आज फ्री लग रही हो, साथ लॉन्ग ड्राइव पे चले? पर मेरे प्लान्स तो पहले से ही तय हैं। मेंस ब्यूटी पेजेंट रजिस्ट्रेशन के लिए 30 मिनट्स बाकी हैं। मैं इस बार जूनियर्स को मौका दे रहा हूँ। क्या तुम मुझे मुकाबला करते देखना चाहती हो? हाँ हाँ बिल्कुल। उसका रजिस्ट्रेशन करवाते ही भाग गई वहाँ से। तुमने तो कमाल कर दिया आज़ुसा। ये ड्रिंक पार्टी कम पागलपन ज्यादा लग रही है। अरे वो तो तुम यहाँ क्या? पता है मैंने तुम्हें डेट के लिए क्यों पूछा? अरे मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा हॉट हो। तुम बताओ अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। सब लोग अब मेरा मजाक ही क्यों उड़ाते रहते हैं? मुझे खुद को बदलने की इतनी कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। आखिर में मेरा मजाक ही बनता है। ये क्या कह रही हो तुम? इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होता जो हमेशा मजाक ही बनता रहे और जिंदगी भर मजाक ही बनकर रह जाए। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। चलिए अपना इंट्रो दीजिए। मेरा नाम है गुडो, मैं टेनिस क्लब का कैप्टन हूँ। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। स्टाइल देखो। इस बार तुम ही जीतने वाले हो, याद रखना। हाँ बिल्कुल, मेरा लेवल दूसरों से काफी अलग है। अगला कंटेस्टेंट है। ये तो वही नंगी गैंग वाला लड़का है। अपने बारे में कुछ? अज़ुसा हमाओका, मेरे साथ बाहर चलो। इमाम मूरा ने अपने दिल की बात कह दी है। ये मुझसे कंपटीशन करने आया है। नहीं, तुम मुझे चूज कर सकती हो। देखना है कि अब ये किसे चुनने वाली है। उन्होंने चुना है कैप्टन कुडो को। माफ करना, उसने तुम्हारी जगह मुझे चुना। मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं टिंकरबेल के कैप्टन कुडो के लिए सही जोड़ी रहूंगा। कमाल कर दिया किताहारा, लड़की बनकर तुमने तो माहौल पूरी तरह से लूट ही लिया मेरे भाई। आखिर यहाँ ये चल क्या रहा है? अरे ये नहीं हो सकता। ओहो मेरे प्यारे कैप्टन, हम तो काफी ज्यादा हंस चुके हैं। अब तुम घर जा सकते हो। मजा तो बहुत आया, इन्होंने कर दिखाया। मैन और वुमेन पेजेंट जीतने के लिए कांग्रेचुलेशन। सुनो, मैं बस
अगर मेरे साथ पीने का इतना ही मन है तो सीधे बोल क्यों नहीं देते हो? हमारा ये मतलब नहीं था। तुम तो ब्यूटी पेजेंट में थी ना, मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। बताइए क्या ऑर्डर है आपका? हे सुनो, क्या आज शाम फ्री होने के बाद तुम हमारे साथ घूमने चलोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टॉल ये लोग देख लेंगे, तुम बस हमारे साथ घूमने चलो, मजा आएगा। चुपचाप मेरा हाथ छोड़ो। मेरे भाई, क्या तुम्हें इससे कोई काम है? हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? तुम ठीक तो हो ना? हाँ। अरे ओ, उठ जाओ, अवार्ड सेरेमनी का टाइम हो गया है। जीत की बधाई हो। ये खुशी आप किसके साथ बांटना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं इसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करना चाहूँगी। वो यहाँ नशे में धुत पड़ा है। क्या कहा? वो टर्की बेवड़ा लड़का बाप का बॉयफ्रेंड है? समझ गया, उसने यूरी को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। कौन जाने अब आगे क्या होगा। मार दो उसे, मार दो उसे, मार दो उसे। सुनो कोहे, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या हुआ कितारा? ये लोग हमें इतनी अलग तरह से क्यों देख रहे हैं भला? हम तो जैसे थे वैसे ही हैं, हम क्यों अजीब लगने लगे? अगर हमने खुद जाकर इनसे सामने से बात की तो हमारा ऑरा खत्म हो जाएगा। और क्या हाल है भाई लोग? हमसे बात मत कर, हम तुम्हें मार डालेंगे। बोला था ना, ऑरा माइनस में चला जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। तुम जा करके चीसा से क्यों नहीं पूछते हो? नहीं पूछ सकता, और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। वो इनसे ज्यादा अजीब है। ईजू स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद से उसका मूड ही खराब है। क्या ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं कल मरने वाला हूँ? कुछ तो ऐसा जरूर है जो चीसा जानती है भाई। सुनो चीसा। क्या हुआ यूरी? हम घर जाकर तुम्हारे रूम में बात कर सकते हैं। ये तो बहुत डरावना है। बताओ मुझे, आखिर ये सब हो क्या रहा है? इसमें ब्रेकअप लिखा हुआ है। क्या तुम लोग डेट कर रहे हो? हैं? तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। हैं? क्या बात है कोहे? कुछ खास नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं चलता हूँ, एक काम याद आ गया मुझे। क्या लगता है कहाँ जा रहे हो कोहे? मुझसे बात मत करो, इन्हें लगेगा हम एक दूसरे को जानते हैं। तो अच्छी बात है ना, क्या तुम भूल गए हम बेस्ट फ्रेंड हैं? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। सुनो भाई लोगों, कोहे ने 2 हफ्ते पहले ओ की आंसू से हमाओका को डेट करना शुरू किया है। चिताहरा, सुनो तुम मेरे दोस्त हो, तो चलो इस मुसीबत से साथ में निकलने का कोई हल ढूंढते हैं ना। मेरी बात सुनो चिसा। अरे कहाँ गई वो? अब तुम क्या करने वाले हो? पता नहीं। हे किताहरा इमामुरा, मेरी बात सुनो। मैं नोजिमा हूँ, तुम्हारी क्लास से। मैं यामामोतो। इंट्रोडक्शन तो बढ़िया है, तो अब क्या? तुम्हारे लिए डांस करें क्या? हमने सुना है तुम लोग मुसीबत में हो, है ना? हम एक ही डिपार्टमेंट के दोस्त हैं, तो सोचा तुम्हारी मदद कर दें। और बदले में तुम्हारा कमाल देखना है। क्या सिखाना होगा? तुम्हारा कमाल देखना है। हमने सुना है तुम्हें हिप्नोसिस आता है और तुमने उसी से अपनी गर्लफ्रेंड बनाई है। हमें भी सिखा दो। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें खुद नहीं पता? इसी वक्त अभी यहाँ से बाहर निकलो बेवकूफों। समझ गया। सुनो साहब, इसे हिप्नोसिस नहीं आता। अब क्या करें? क्लब रूम के पीछे छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ कोई नहीं जाता। हाँ सही कहा, वही चलते हैं। ये लोग मुझे दफनाने की जगह तय कर रहे हैं। चलो लुक्का छुपी खेलते हैं। दूर रहो, मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। हीरो का साइड किक पहले मारता है दोस्तों। मेरे और चिसा के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। ये हमें बेवकूफ समझ रहा है। चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। अरे गाइस, मैंने तुमसे कहा ना, चीज़ और मेरे बीच कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ गए। डिटेल्स हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनवा देंगे। आज से हम सारे जिगरी दोस्त हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि आसिफा हमें अपनी सुंदर दोस्तों से मिलवाए प्लीज। और वो ऐसा क्यों करेगी? हाँ बिल्कुल सही कहा। प्लीज चीज़ा, वो हमें मार डालेंगे। उनसे पहले मैं मार दूंगी तुम्हें। मैं मिलवा दूंगी, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या कहा? सच में? हम कुछ भी करेंगे। जब तक चीसा ना मान जाए तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड बनकर एक्ट करना होगा। बताओ मंजूर? अगर इससे मेरी जान बचती है तो हाँ ठीक है। बढ़िया, मैं आ गई। तुम्हारे दोस्त कहाँ पर हैं? हाँ हाँ, मैं उसे लाई हूँ। तुम दोनों कैसे हो? तुम्हारा शुक्रिया, हमें बचा लिया।
कोहे जाकर बियर लेकर आओ, मतलब चाय लेकर आओ। क्या तुम्हें एनिमे पसंद है? इस टाइम पर तुमने उसे कैसे ढूंढा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उसे नहीं ढूंढा है, इयोरी और बाकी लोगों ने। हाँ? मैं हूँ आईना, OWU की फ्रेशर। अरे तुम तो क्या तुम केके? प्लीज तुम मुझे वो मत बुलाओ। ये हो क्या रहा है? ये अच्छा है। हमारी जो डील हुई थी उसे भूलना मत। नहीं, ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ। तुम लोग कितने ज्यादा बदतमीज हो। अच्छा खैर वो सब छोड़िए, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, फिर तुम ये बताओ कि क्या वो हमारा काम कर भी पाएगी? आखिर वो दिन आ ही गया। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। लड़कियाँ किस कॉलेज की हैं? जो हमें मिलवाने वाली है उसके मुताबिक सब OWU में अभी नई ही आई हैं। फिर तो बढ़िया ही होंगी। लेकिन वो इस बारे में बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। किसी नए मेंबर से मिक्सर सेट करवाना नॉर्मल तो नहीं। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। उससे भी नहीं हो रहा होगा। अरे वाह, पहुंच भी गए। पहले हमें यहीं रुककर एक साइन डिसाइड करना होगा। जिस लड़की को पसंद करेंगे चॉपस्टिक उसकी तरफ पॉइंट करेंगे। हाँ, अच्छा है। इससे लड़ाई नहीं होगी। और अगर कोई लड़की पसंद नहीं आई तो मैं हार मानता हूँ का साइन अपनी ही तरफ चॉपस्टिक पॉइंट करना होगा, समझ गए? वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है। मुझे ऐसे साइन की जरूरत नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, लेकिन आज मैं एक गर्लफ्रेंड बनाऊंगा ही। कितना कमाल का आदमी है ये। किसी इज्जतदार सोल्जर जैसा लग रहा है। तो चलो तैयार हो। हाँ। मिलकर खुशी हुई। कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। मिलकर खुशी हुई। क्या? आज गर्मी काफी है ना? ये तो टॉप लेवल वर्जन है। और आपकी हॉबीज क्या है? हॉर्स रेसिंग और पचिंको। ये तो भरा हुआ है। आज ये खाली होकर ही जाएगा। जरा देखो यामामोटो कितनी मेहनत कर रहा है। हाँ, कम से कम इसे थोड़ा मजेदार तो बनाना चाहिए। मैं हूँ हाजिमे नोजिमा। अरे तुम लोग, इसे तुम मेरे हवाले छोड़ दो। मेरे दोस्त सच में बहुत अच्छे हैं। तुम पहले से तो बिल्कुल अलग लग रही हो, है ना? वो इसलिए क्योंकि ये एक मिक्सर है। मेकअप से दुनिया मेरी दीवानी हो जाती है। तेरा कोई दीवाना नहीं हो सकता है। और मुंह बंद रखो। हम उसकी और क्या मदद कर सकते हैं? उससे कहो वो उसे उसके नाम से बुलाए। यानी शुरुआत करनी है। फिर से शुरू करते हैं। नाम है इयोरी किताहारा। मैं हूँ हाजिमे नोजिमा। और मुझे कहो कोहे। मैं शिनिचिरो हूँ। तो तुम मुझे रुको एक सेकंड। अगर हम एक दूसरे को नाम से बुलाएंगे तो गलतफहमी हो सकती है ना? ये क्यों बोल रही है? वो अपना काम मत भूलना तुम। हाँ सही कहा। ये सब हमारे दोस्त के लिए है। मैं सच में आईना बुलाना चाहता हूँ। उसने कर दिखाया। मैं समझ गई। माफ करना, ये रहा तुम्हारा रामेन सैलेड। कनाको फोटो अच्छी आई है ना? बहुत अच्छी आई है। ऐसे ही कनाको ने कहा कि उसने ये केक बनाया है। अच्छा, तो तुम्हारा शौक फोटोग्राफी है? हाँ, मुझे फिल्में देखना भी पसंद है। मैंने कुछ दिन पहले कोई मोयो देखी थी। रुको जरा, वो फिल्म मैंने भी देखी है। अरे इसने तो टारगेट बदल दिया। कैसे बचकाने लोग हैं। अरे ये डीवीडी तो ये नहीं हो सकता। जरा सुनो। क्या? तुम मेरे घर चलना चाहोगी? कमीनो, मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगे। अपनी शक्ल देख गधे कहीं के। शांत हो जाओ दोस्तों, लड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर हम में से कोई एक भी किसी लड़की को दोस्त बना ले तो हमारा काम बन सकता है। क्या तुम अब समझे मेरी बात? बिल्कुल, हम उन्हें दिखाएंगे कि हम जिगरी दोस्त हैं। सच में तुम्हें वो ड्रामा पसंद आया? वो खुद ही हीरो बन रहा है, हमें कुछ करना होगा। इमामुरा, हे किताहारा, आजकल तुम अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ काफी खुश हो। अबे ये क्या किया? क्या तुझे मेरी कामयाबी से जलन हो रही है? लेकिन मेरे पास एक टीम है। ये दोनों भी उल्लू के पट्टे निकले। अरे क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहे हो किताहारा? बस एक कदम दूर था मैं। गर्लफ्रेंड के साथ मेरी मजेदार कॉलेज लाइफ जिसका मैंने सपना देखा था, वो मैं। चलो डिजर्ट ऑर्डर करते हैं। अरे नहीं, यकीन नहीं होता। क्या तुम मेरी मदद कर रही हो? इससे फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कह रही हो तुम?
हाँ, वैसे भी आयना ने मुझे पहले ही बता दिया है कि योरी की कोई गर्लफ्रेंड है। डिनर के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आखिर में सब प्लान चौपट हो गया। ये बताओ, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? आज तो मजा आ गया। हाँ, सच में बहुत मजा आया। हाँ, वो तो बिल्कुल ज़ू की तरह था। तत बंदर कहा? बड़ी बेइज्जती है। हमें बंदर कहा? बंदर तो तुम हो। अबे खुद की शक्ल आईने में देखी भी है? तुम लोग मेकअप में भूत लग रहे थे। अगर तुम लोग बीच में नहीं आए होते तो आज कानाको मेरी हो गई होती। इतने जल्दी हार मत मानोगी तारा। हम लोग दोस्त हैं, याद है? मैं इस गद्दार को कभी माफ नहीं करूंगा। प्लीज, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ ही रहो। नहीं, देखो, मैं तुमसे और कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। भागो यहाँ से। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम मेरे पास बैठो और अपने हाथ से देखने दो मुझे। माफ करना, वो चीटिंग में हमारी मदद नहीं करने वाली है। हाँ, पता था। सब कुछ हमें ही संभालना होगा। क्या सच में? मैं अपने नोट्स की जितनी छोटी फोटोकॉपी निकल सकती है उतनी निकलवाऊंगा। इतना छोटा काफी है कि अभी भी पढ़ा जा सके। ये तो काफी छोटा है। चीटिंग कर रहे हो? मुझे भी शामिल कर लो ना। मुझे भी। तो हम इन्हें छुपाएंगे कैसे? वेल, वो ऐसे जैसे मेरे पेंसिल बॉक्स में, ड्रिंक के लेबल के नीचे, मेरे टॉवल के अंदर। मैं वन आई करूंगा, हाथ में छुपाऊंगा। सबको पता है ना कि जर्मन में पास होना कितना जरूरी है? बिल्कुल। ये बात तो सही है। ठीक है, तो फिर अब सबसे पहले अपने पेंसिल बॉक्स दूर रख दो। बेवकूफ, इसका तो खेल खत्म भाई था ना। और अपनी पानी की बोतल को भी दूर रख दो। क्लास में बाकी लोग भला इतना शांत क्यों दिख रहे हैं? शुरू हो गया, हम जा रहे हैं। समझ गया, इन्होंने तो पहले ही हार मान ली है। पसीने से फर्रे खराब हो गए, मैं पढ़ नहीं पा रहा। लेकिन सच कहूं तो मेरी चीट शीट बिल्कुल बेकार है। मुझे लगा हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। ये बहुत ही अजीब बात है, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया था। अब मैं जो भी बोलूं उसको जर्मन में ट्रांसलेट करना और अपनी किताबों में लिखना। पहला सवाल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अरे हम क्लास में आए ही कब थे? जेम्स थॉमस। अरे ये तो बंदे का नाम है। हम सब तो फेल हो गए। अब क्या कर सकते हैं यार? सुनिए सब लोग, आप सभी ने एग्जाम में बहुत बुरा किया है, तो अगर बस 10 पॉइंट्स भी आ गए तो मैं आपको पास कर दूंगा। क्या लगता है हमारा काम बन जाएगा। रीटेस्ट? ये लोग फिर से पागल हो गए हैं। तो फिर मिक्सर कैसा रहा? हाँ, ये लोग तो वहाँ कॉस्ट्यूम्स पहनकर आ गए थे। शुक्र मनाओ कि कम से कम हमने पूरी तैयारी की थी। तुमने कहा था तुम हमारे क्लब में आना चाहती हो। इसे तो हमारे क्लब के बारे में पता भी नहीं है। मुझे समंदर और रंग बिरंगी मछलियों में बचपन से ही बहुत दिलचस्पी है। तो फिर तुम्हें ये क्लब ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्यों, ये डाइविंग क्लब नहीं है क्या? ए न्यू मेंबर, तुम्हारी वेलकम पार्टी शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। चलो सब अपना इंट्रो दो। मैं आयना योशिवारा OWU की फ्रेशर हूँ। बहुत कुछ सीखना है। ये सब नंगे क्यों हो गए हैं? अरे इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। क्या हुआ आयना? मत पूछो क्या हुआ। छोड़ो, रहने दो। प्लीज शीशा, सिर्फ तुम ही हो जो मिक्सर सेट कर सकती हो। चीज़ों मैंने मिक्सर सेट करने के लिए कहा था, मेरे ऊपर सेट करने के लिए नहीं। अरे चीसा, तुम इयोरी के ऊपर से उतर जाओ। चलो, शुक्र है यहाँ कोई तो नॉर्मल है। मैं ये लूंगी। अरे ये ड्रिंक तो चीसा भी पी रही थी ना। तुमने कुछ भी नहीं देखा है, समझ गए ना? सुनो योशिवारा, कहो। तुम्हें सच में डाइविंग पसंद है? सुनकर काफी अच्छा लगा। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि डाइविंग के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा? काफी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। क्या बात है? शराब खत्म हो गई। एक भी नहीं बची। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, दुकान पास में ही है। मैं भी साथ जाती हूँ। तुम सब लोग बस नंगे मत हो जाना। हाँ, इसे जल्दी ही आदत हो जाएगी। सही कहा। आजुसा ने साथ में कुछ पोकी स्टिक्स लाने के लिए भी कहा था। हमारे यहाँ आने के बाद कुछ हुआ है क्या? क्यों ना तुम लोग भी इस गेम में पार्टिसिपेट करो। आइडिया तो अच्छा है। तय कैसे करेंगे कि कौन किसके साथ खेलेगा?
स्टोन पेपर सीजर्स कैसा रहेगा? सही कहा। हम वापस आ गए। हम सब सामान ले आए। तुम लोग हमेशा ऐसे ही क्यों करते हो? अपने कपड़े उतारे स्टोन पेपर सीजर खेलना सीखो। वैसे अब तो नए मेंबर्स भी आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइसेंस क्लास की तैयारी का टाइम है। सही कहा। क्या कहा? लाइसेंस? सबसे तेज कपड़े उतारने का? अरे क्या सब सोच रहे हो? ऑब्वियस है, डाइविंग लाइसेंस। क्या कहा? डाइविंग? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या ये हमारी बात से ऐसी नौटंकी कर रहे हैं? क्या तुम लोग हैंड सिग्नल जानते हो? हाँ, मतलब कि ऐसा करना है ना? ध्यान से देखो और समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसे याद कर लोगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा जिंदगी में। हाँ। सुनो यूरी, क्या तुम लाइसेंस की पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, बस हैंड सिग्नल्स को स्टडी कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम्हें पहले इन्हें याद करने की जरूरत है। हम गरीबों की जिंदगी में भी अच्छी चीजें होती हैं। हाँ यूरी, सुनो जरा। हाँ? मुझे पता चला कि तुम चीसा के साथ आजकल घूम रहे हो यूरी। ओह, सिग्नल्स काम आ रहे हैं। क्या हुआ यूरी? सुनो आसुसा, एक इमरजेंसी आ गई है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। मैं बस उसे बता दूंगी कि तुम्हें सच में कौन पसंद है, फिर मजा आएगा। अरे वैसे मुझे चीसा से सच में प्यार तो है। तुम खुद ब खुद अपनी कब्र खोद रहे हो यूरी। और इसका मतलब है कि ये हमें बुला रहा है। सुनो नाना का, जैसा तुमने सुना वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है? तुम्हें सच में ठीक लगा? हाँ, ये अच्छी बात है ना? दोनों इतने अच्छे से मिलते हैं कि लगता है जैसे डेट कर रहे हैं। अपने हिसाब से कुछ भी सोच लेती है। और अगर वो सच में डेट कर रहे हो तो क्या कहोगी? मुझे पक्का तो नहीं पता। हाँ, सही कहा तुमने। मेरा मतलब मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूँगी। किसी न किसी दिन ये मेरी जान ले ही लेगी। ठीक है, आज तुम लोग जोड़ी बनाकर डाइव करोगे। पहले हम स्विम सूट बदल लेते हैं। हाँ चलो बदलते हैं। क्या यही बदलने वाले हो? इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। अरे तुम दोनों यहीं पर क्यों कपड़े उतार रही हो? हम कपड़े बदल रहे हैं सबके सामने। चीसा, कम से कम तुम तो कुछ कहो। हमने पहले से ही स्विम सूट पहने हुए हैं। स्विम सूट से शर्मा रही है, कैसी बच्ची है। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे इतना शरीफ मत बनिए, लड़कियां इसमें कमाल की लगती हैं, है ना? इन लोगों से तो मैं तंग आ गई हूँ। सुनो नाना का, क्या बात है यूरी? क्या तुम जानती हो कि चीजा और मेरी पेयरिंग साथ में क्यों हुई? मैं चाहती थी कि तुम दोनों की आपस में दोस्ती हो जाए। हाँ, पर मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा। चीसा समुंदर में जाते ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। सुनो यूरी, मेरे पास ही रहना, दूर मत जाना। ठीक है। नर्वस हो क्या? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चिंता मत करो, हम लोग अभी ज्यादा गहरे पानी में नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं कर सकता हूँ। ये मजाक का समय बिल्कुल भी नहीं है। चीसा को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये नाराज है, बल्कि ये तो... ओह, अब समझा। ये तो बस थोड़ी सीरियस हो गई है। ये सीरियस इसलिए हो गई है ताकि कोई हादसा ना हो जाए। ये सच में बहुत ज्यादा मजेदार है। लगता है तुम्हें बहुत मजा आया। हाँ। क्या तुम्हें मजा आया यूरी? हाँ, बिल्कुल आया। बढ़िया है। इन दोनों की फिर से दोस्ती हो गई। सब कुछ ठीक तो है ना? वैसे मानना होगा, तुम अपनी बड़ी बहन नानाका से ज्यादा सुंदर हो चीसा। क्या कहा? जब तुम्हें पीछे से देखा मैं तभी समझ गया था। पीछे से जब तुम्हारा फिगर देखा मैं तभी दीवाना हो गया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।